किसी कवि ने कहा है कि वृक्ष धरा के भूषण हैं, ये न रहेंगे हम न रहेंगे। तो वृक्षों की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे भारतीय पुराणों ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णन हमको मिलता है। किस किस वृक्ष का संबंध किस किस नक्षत्र से है, और उस नक्षत्र से उस वृक्ष का संबंध होने पर हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है आज का, और बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये विषय मेरे लिए भी आनंदकारी रहा हमेशा से। तो बृहद नारदीय पुराण एक हमारी भारतीय परंपरा में पुराणों की श्रृंखला में हमको मिलता है, और इसी बृहद नारदीय पुराण में नक्षत्रों से संबंधित ऐसा रोचक प्रकरण है जो आपके ज्ञान चक्षुओं को भी खोल देगा। सामान्य प्रकरण नहीं है। यदि आप इसको अंत तक देखेंगे तो इन नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना संबंध है, इन नक्षत्रों से संबंधित वृक्षों का, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा रोमांचकारी होने वाला है। तो विषय हमारा है बृहद नारदीय पुराण, नक्षत्रों से वृक्षों का संबंध। शुभम कुमार जी हैं आज, शुभम कुमार जी हैं। ये शुभम कुमार जी के द्वारा बनाया गया थंबनेल है, अभी उन्होंने मुझे भेजा, बोला गुरुजी ये थंबनेल आपकी वीडियो के लिए अच्छा लगेगा। तो व्यास जी, ये थंबनेल यस, इन्होंने बनाया है, शुभम कुमार जी ने। बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छा। जी गुरु। सत्र पूरा होने के बाद इनका मैसेज आ जाता है कि आज का थंबनेल किस विषय पर बनाऊं गुरुजी। आज उन्होंने कक्षा का सत्र शुरू होने से पहले ही मुझको थंबनेल बना करके भेज दिया। आप हम्म साधुवाद के पात्र हैं। तो हम्म चलिए, अब चलते हैं हम बृहद नारदीय पुराण की ओर। तो ये कुछ पद हमको मिलते हैं। पहला पद आप सभी को दिख रहा होगा। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? चलिए मैं पढ़ देता हूँ। वृषो वृक्षोश्च भायाम्यधिष्णेयं यमक करस्तमः यमक रस्तमः उडुम्बरश्चाग्निधिष्णये रोहिण्यां जम्बुकस्तरुः। तरु कहते हैं वृक्ष। ठीक है। तो ये जो पहला शब्द आप लोग देख रहे हैं, क्या है इसमें? वृषो, वृक्षश्च, इसका क्या तात्पर्य हुआ? वृषो, वृक्ष जो वृक्ष है ना, वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष कहा गया। उसको जो है भल्लातक वृक्ष भी कहा जाता है, भिलावा भी उसको कहते हैं। उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यम से हुई है। यम कौन है? यम किस नक्षत्र के स्वामी है? वही आपको नक्षत्रों के अधिपति पता होने चाहिए। तो अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के अधिपति देवता भी हैं। तो जो उसमें भरणी नक्षत्र आता है, तो पहले भरणी नक्षत्र के देवता हम पढ़ेंगे। तो भरणी नक्षत्र के देवता कौन है? अधिपति देव कौन है? कोई बताएंगे? कोई नहीं बता तो पाएंगे। शुक्र। नहीं, शुक्र तो ग्रह हो गए, नक्षत्रों के अधिपति ग्रह। हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों के देवता। जी। सबसे पहली जो कार्यशाला शुरू हुई ओके। थी हमारी ज्योतिष की, उसमें मैंने नक्षत्रों के अधिपति देवताओं के ऊपर बात की थी। तो कोई नहीं बता पा रहे हैं। अभिषेक जी बताएंगे? अश अभिषेक जी। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। चलिए कोई नहीं। देखिए, यम नक्षत्र जो है, यम यम है भरणी नक्षत्र के अधिपति देवता। भरणी नक्षत्र के अधिपति देवता यम होते हैं। ठीक है। भरणी क्या सर? हाँ, भरणी का। यम यम जो है वो दक्षिण के स्वामी है। तो वो जो यम जिसके अधिपति देव है, अर्थात कौन? भरणी नक्षत्र। उससे किस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है? उससे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। वृक्ष कहते हैं भल्ला तक, एक भिलावा करके वृक्ष होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। हम्म शायद नहीं ले पाया मैं। आपको मिल जाएगा अगर आप गूगल पर आप देखेंगे तो। ठीक है। आप भिलावा करके डालेंगे ना, तो उसकी इमेज आपको मिल जाएगी। वो इमेज मैं यहाँ पर नहीं ले पाया हूँ, ले सकते हो आप देखने के लिए। तो यम यानी कि भरणी नक्षत्र से उसकी उत्पत्ति कही जाती है। फिर आगे लिखा, अधिष्णेयम यमक रस तमह। रस, रसवान जो फल है, जैसे कि नारियल है, कहीं कहीं अनार भी लिखा गया है जिसमें रस भरा हुआ हो। ऐसे रसवान वृक्ष, ऐसे जो उत्तम रसवान वृक्ष हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? यमक से हुई है। अब भाई यमक क्या है इसमें? यमक मतलब
यमक यमक, यमक अलंकार भी हिंदी में होता है ना। यमक का मतलब होता है जोड़ा। हम्म। जहां पर कोई शब्द जोड़े से आए वहां पर यमक अलंकार हिंदी में होता है। तो भैया कनक कनक ते, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता धिकाय, या खाए बोराय जग वापाए बोराय। एक को पा करके बोराता है, एक को खा करके बोरा जाता है। कनक अर्थात एक सोना है, एक धतूरा है। ठीक है, तो सोने को पा कौन? करके आदमी पागल हो जाता है, धतूरे को खा करके पागल हो जाता है। तो दो हुए ना, तो ऐसे ही दो दो देवता हैं उस नक्षत्र के, वो कौन है बताएं जरा। जोड़े से अग्नि आते हैं वो ब्रह्मा। सर्वदा। अग्नि ब्रह्मा। अश्वनी कुमार, अश्वनी अश्विनी कुमार। कुमार। अश्वनी और कुमार ये देवताओं के वैद्य भी हैं, है ना। तो ये जोड़े से आते हैं। तो ये किसके स्वामी हैं अश्वनी कुमार? ये अश्वनी नक्षत्र के स्वामी हैं, अधिपति देव। अश्विनी के। तो अश्वनी नक्षत्र से किसकी उत्पत्ति हुई है? रसतमः, रसवान वृक्षों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि प्राय है नारियल को लिया जाता है। इसमें और भी वृक्ष हो सकते हैं जिसमें रस भरा हुआ हो खूब, ऐसे वृक्षों की उत्पत्ति। अब मुझे बताइए पहली पंक्ति का अर्थ जो है वो आप सभी को स्पष्ट हो गया कि नहीं? अगली पंक्ति की ओर बढ़े। जी सर। ठीक है, अगली पंक्ति में क्या लिखा है? उडुम्बरश्चाग्निधिष्णये रोहिण्यां जम्बुकस्तरुः। उडुम्बर, उडुम्बर किसको कहा जाता है भाई? उदुम्बर, संस्कृत में उदुम्बर कहते हैं गूलर के वृक्ष को। तो उडुम्बर यानी गूलर के वृक्ष की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो उससे हुई अग्नि। है जिसके स्वामी अग्नि धृष्णये, अग्नि देवता हैं। तो भैया अग्नि देवता किस नक्षत्र के स्वामी हैं? पांडे जी बताएंगे। कृतिका। कृत्तिका के स्वामी हैं। कृतिका। हाँ, वो अग्नि, उसके स्वामी नक्षत्र अधिपति देवता कौन है? अग्नि है। और अधिपति ग्रह कौन है उसके? सूर्य हैं। दोनों ही अग्नि का संबंध है उससे। तो कृत्तिका नक्षत्र के अधिपति ग्रह कहे जाते हैं सूर्य, और अधिपति देवता कहे जाते हैं अग्नि। तो जो अग्नि है यानी कि कृत्तिका है, उससे उदुम्बर वृक्ष पैदा हुआ। यानी औदुम्बर वृक्ष में यानी गूलर के वृक्ष में कृत्तिका नक्षत्र का वास कहा गया है। जब ये सृष्टि बन रही थी तो ये इन नक्षत्रों के जो अंश हैं ये इन संबंधित वृक्षों में समाहित हो गए। तो आपको अब करना क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आगे लिखा है रोहिण्याम जम्बुक स्तरुहु। तरु कहते हैं वृक्ष को। रोहिणी से कौन सा वृक्ष पैदा हुआ? देखिए समझ में आ रहा है आपको सभी को। जम्बुक कहते हैं जामुन को। ठीक है, तो जामुन के वृक्ष की जो उत्पत्ति हुई है, जम्बू वृक्ष की, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो जम्बू यानी जामुन बड़ा प्रिय है गणेश जी को। रोहिणी नक्षत्र से हुई है। आगे देखिए, इंदुभात खदिरो जातः कृष्ण प्लक्ष रौद्रभात। इंदुभात से खदिर वृक्ष पैदा हुआ है। इंदुभात, इंदुभात का मतलब क्या होगा यहाँ पर बताइए? चंद्रमा। हिंदू माने हिंदू चंद्रमा। मतलब चंद्रमा। इंदु किसको कहते हैं? रोहिणी तो नहीं है। हाँ, चंद्रमा। इंदु कहते हैं चंद्रमा को। तो भैया रोहिणी जो नक्षत्र है तो उसके, रोहिणी होना चाहिए। हाँ, इंदु वाला जो नक्षत्र है उससे, उस भा, भा माने नक्षत्र से, भात पंचमी का प्रयोग हो गया। इंदु भात से खदिरो जात है। खदिर वृक्ष की उत्पत्ति कही गई है इंद्र के नक्षत्र से, इंदु के नक्षत्र से, रोहिणी से खदिर वृक्ष पैदा हुआ। और आगे क्या लिखा गया है? खदिर कहते हैं किसको? तो जामुन भी रोहिणी से बताया है ना। हाँ, रोहिणी से जामुन हुआ। और इंदु के नक्षत्र, अभी सुन लीजिए, इसको मंगल। समझ में अभी नहीं आएगा। इंदु भात शब्द आया है यानी रोहिणी से जो अगला वाला नक्षत्र है इंदु भात, मृगशीर्ष। उससे यानी मृगशिरा से। यहां पर इसका तात्पर्य है मृगशिरा से। इंदु भात मृगशिरा से जो पैदा हुआ वो खदिर वृक्ष पैदा हुआ। खदिर को कहते हैं खैर, खैर भी कहा जाता है, खैर से कत्था बनाया जाता है। और कृष्ण प्लक्षश्च रौद्र भात, रौद्र किसको कहा जाता है? जो रुला दे। रौद्र। आर्द्रा को कहा जाता है। मृगशिरा से जो अगला नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र से कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं भाई?
पलक्ष किसको कहा जाता है? पाखड़, एक पाखड़ का पेड़ होता है। कृष्ण कहते हैं काला, है ना, कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है। कृष्ण का एक अर्थ होता है कर्षति, आकर्षति इति कृष्ण है, जो हमको खींच ले, आकर्षित कर ले, उसको भी कृष्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण का अर्थ काले रंग से है। तो काला पाखड़ का जो पेड़ होता है उसका जो वास है उसमें वो आद्रा नक्षत्र का कहा गया है, यानी आद्रा नक्षत्र से वो उत्पन्न हुआ है। आद्रा नक्षत्र की ऊर्जीय जो किरण है, ऊर्जावान किरणें हैं उस नक्षत्र की, उनके अंश से जो है वो काला पाखड़। आप सर्च करिए गूगल पर, उसका फोटो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। आगे लिखा है गुरु जी संभूत। पाखड़ और पाखड़ एक ही है क्या? हाँ, पाखड़, पाखड़ का पेड़ पाखड़ प्रचलित और है। पाखड़ हाँ बिल्कुल, काला वाला, यानी काला पाखड़ एक के नाम पाखड़ से। होता है? जी हाँ हाँ बोलिए। गुरु जी एक पाखड़ होता है, बहुत छायादार वृक्ष होता है, हाँ वही है वही, क्या? वही पेड़ है, उसको काला पाखड़, पाखड़ भी कई तरीके का होता है, उस पर जी काले रंग के वो आते हैं। आ, देख लीजिएगा इसको, दिख जाएगा आपको गूगल पर भी ये ठीक पेड़। है, ठीक है। संभूतो अदिति भाद्वंशः पिप्पल है पुष्य संभव। पुष्य नक्षत्र से, पिप्पल कहते हैं पीपल को, पिप्पलाद ऋषि भी हुए हैं एक, है ना, वो पीपल के उसमें पेड़ में पोखर में बंद हो गए थे, वो पत्ते खा करके, पीपल के पत्ते खा करके उन्होंने जीवन जिया था अपना। महर्षि पिप्पलाद हुए ना। तो पीपल के वृक्ष की जो उत्पत्ति है वो पुष्य नक्षत्र से हुई है। और आगे इससे पहले क्या लिखा? संभूतो अदिति। अदिति, अदिति का मतलब क्या है भाई? अदिति किसके स्वामी है? अदिति स्वामी है पुनर्वसु पुनर्वसु। नक्षत्र के। तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति देवता होते हैं। उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? संभूतो माने पैदा हुआ, अदिति भा, अदिति वाले भा माने नक्षत्र से, भाद माने वंश। वंश किसको कहते हैं भाई? वंश वृक्ष क्या होता है? वंश कहते हैं हिंदी में बांस के पेड़ को, संस्कृत में बांस को वंश कहा जाता है। तो ये लिखा है ना भाद वंशः, इसकी संधि विच्छेद करेंगे आप तो वंश मिल जाएगा आपको। तो बांस के पेड़ की उत्पत्ति पुनर्वसु नक्षत्र से कही जाती है। आगे देखेंगे, सर्पधिष्ण्यान्नाग वृक्षो वटः पितृभ्य संभवः। सर्पधी, सर्प जिसके स्वामी हैं, किसके स्वामी होते हैं? आश्लेषा नक्षत्र के, अश्लेषा। है ना। आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता सर्प हैं। तो सर्पधी, उससे किसकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है? नाग वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। नाग केसर भी कहा जाता है, औषधियां बनती हैं इससे, दवाइयां वगैरह बनती हैं। आपने बहुत सारी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उसके पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि इसमें क्या क्या मिलाया गया, बोले नाग केसर, सुना होगा आप सभी लोगों ने नाम। तो नाग वृक्ष होता है वो नाग केसर का। और आगे लिखा वट है पितृभ संभव। पितृ जिसके स्वामी हैं, किसके स्वामी हैं? मघा नक्षत्र के। मघा नक्षत्र के स्वामी पितर होते हैं। तो उससे वट के वृक्ष की उत्पत्ति कही जाती है। वट बरगद को भी कहा जाता है ना, बरगद के पेड़ की उत्पत्ति। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी शब्द में कोई किसी को समस्या हो तो बताएं आप। या आप पुराण का अध्ययन कर रहे हैं आज, ये आपका सौभाग्य है, आपके कुछ उत्कृष्ट पुण्य कर्म उदित हुए हैं आज, जो आप बृहत नारदीय पुराणों को पढ़ रहे हैं। पालाशो भाग्य भाज जातः अक्षश्चार्यम संभव। पलाशो, पलाश का पेड़ तो जानते ही हैं सभी लोग आप, उसकी उत्पत्ति कहाँ से जी हुई है? जी सुना हूँ। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाग्य भाज जाता, ऐसे भा से हुई है, ऐसे नक्षत्र से हुई है जो भाग्य का स्वामी है, अर्थात भग। तो भाई, हाँ, तो भग किसके स्वामी है? पूर्वा पूर्व फाल्गुनी फाल्गुनी। के स्वामी भग होते हैं। भग कहते हैं ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, हमारे भाग्य को बढ़ाते हैं, हमारे सुख को बढ़ाते हैं, खुशी को बढ़ाते हैं। तो खुशियों को देने वाले, सुख को देने वाले वो ग्रह कहे गए हैं। और अधिपति ग्रह पर जब आप विचार करते हैं तो बताइए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति ग्रह कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र होते हैं। शुक्र भी तो ऐश्वर्य के देने वाले ग्रह हैं, भौतिक समृद्धि को जी देने वाले ग्रह हैं। और आगे क्या जी। लिखा? अक्षश्चार्यम संभव। अक्ष है, अर्यम संभव है, अर्यमा। अर्यमा के किसके अधिपति हैं? अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी के। उत्तरा अर्यमा फाल्गुनी। सूर्य का ही एक नाम है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति ग्रह भी सूर्य ही होते हैं, है ना, सूर्य का नक्षत्र है। जी। तो अर्यमा जिनके अधिपति हैं, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी से किस पेड़ की उत्पत्ति हुई है?
अक्ष की उत्पत्ति हुई है। अक्ष किसको कहते हैं? जो आंख वाला पेड़ है, आंखों से जिसका निर्माण हुआ है, अर्थात रुद्राक्ष। रुद्र के अक्ष से, रुद्र की आंखों से उसकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव जब क्रोध में आ गए थे तो उनकी आंखों से जो क्रोध प्रकट हुआ था उससे रुद्राक्ष पैदा हुआ, है ना। ये कथा हमको मिलती है। तो अक्ष यानी रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से हुई है। आगे बढ़ेंगे। अरिष्ट वृक्षो रवि। रवि, रवि किसके स्वामी है? हस्त के। हस्त। हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी जिसके हैं, किसके हैं वो? हस्त के स्वामी रवि हैं, सूर्य हैं। तो उनसे किसकी उत्पत्ति हुई है? अरिष्ट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अरिष्ट कहते हैं अरीठे को, और शॉर्ट में उसका नाम है रीठा। ठीक है, अरिष्ट यानी अरीठा, और अरीठे का अपभ्रंश होकर के बन गया रीठा। तो रीठा का जो पेड़ होता है, उस रीठे का प्रयोग वो आजकल बाल धोने में जो क्या कहते हैं, और जो शैम्पू इत्यादि बनते हैं उसमें भी रीठा मिलाया जाता है ना। तो उसकी उत्पत्ति कही गई है। और आगे लिखा, श्री वृक्ष त्वाष्ट्र संभव। त्वष्ट्रा, त्वष्ट्रा से, त्वष्टा ऋषि का किसका संबंध है? त्वष्टा का, त्वष्टा का संबंध चित्रा। भगवान विश्वकर्मा से कहा गया है। और विश्वकर्मा किस नक्षत्र के स्वामी है? चित्रा के स्वामी हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी भगवान विश्वकर्मा होते हैं। तो उनसे किसकी उत्पत्ति हुई है? श्री वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। श्री वृक्ष किसको कहते हैं? बेल को कहा जाता है भाई। बेल का एक दूसरा नाम श्री वृक्ष भी है। बेल, वैशाख में बेल का सेवन करना चाहिए कहा जाता है ना। चैत्र के बाद जब वैशाख माह आए जी तो उस जी। समय आयुर्वेद की दृष्टि से, उस समय लुएं इत्यादि चलती हैं, तो बेल का सेवन पौष्टिक माना गया है उस समय। तो ऐसा इसमें वर्णन हमको मिला। आगे देखेंगे। अब ये अगली पंक्ति का अर्थ आप खुद निकालिए। स्वात्य वृक्ष चोर्जुनो वृक्षो द्विदैवत्या द्विअंकतः विंकतः द्वादविंकतः। स्वात्य वृक्ष अर्जुनो, अर्जुन का वृक्ष स्वाति नक्षत्र से उत्पन्न हुआ। ठीक है। और आगे लिखा द्विदेव, जिसके दो देव हैं। कौन है वो? शक्राग्नि, एक शक्र है, एक अग्नि है। शक्र इंद्र को कहा जाता है, ठीक है, और अंग अग्नि। अग्नि और इंद्र ये दो देवता किस नक्षत्र के कहे गए हैं? बताइए। विशाखा। हाँ, विशाखा। विशाखा नक्षत्र के कहे गए हैं। स्वाति के बाद अगला नक्षत्र है विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र के जो अधिपति देव हैं वो इंद्र और अग्नि हैं, इसलिए विशाखा नक्षत्र का एक दूसरा नाम शक्राग्नि भी है। आपको मिल जाएगा वैदिक साहित्य में। नक्षत्रों के कई नाम हैं, अन्य अन्य नामांतरों से वर्णन किया गया है। तो द्विदेव जिसके हैं उससे किसके वृक्ष की उत्पत्ति हुई? विकंकतः। विकंकत किसको कहते हैं? बताइए। विकंकत पेड़ कौन सा होता है भैया? चलिए इसको भी देखेंगे, ध्यान से उतर गया मेरे ये। आगे देखिए। मित्रभाद वकुलो जातो विष्टि पौरंदरक्षजः। मित्रभाद, मित्रभाद का मतलब क्या है? मित्र जिसके स्वामी है, यानी कि अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? मित्र होते हैं। मित्र। हाँ, तो उनसे किसके पेड़ की उत्पत्ति हुई है? विष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये कोई नया पेड़ है, पता नहीं आयुर्वेद में किस नाम से वर्णन किया गया इसका। ये प्राचीन नाम है, बहुत बहुत प्राचीन नाम है। तो इसको भी खोजा जाएगा, चलिए अभी देखेंगे। और पौरंदरक्षजः, पुरंदर, पुरंदर कहते हैं पुर के जो इंद्र हैं, स्वामी हैं, देवताओं की जो पुरी है, स्वर्ग लोक है, उसके जो स्वामी हैं इंद्र। तो इंद्र किस इंद्र। नक्षत्र के स्वामी हैं? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के स्वामी हैं। तो उससे किसके वृक्ष की उत्पत्ति हुई है? बताइए। ज्येष्ठा से ही तो विष्टि की उत्पत्ति हुई है। और मित्रभात किसको कहते हैं? मित्र किसके स्वामी है? अनुराधा के। तो और अनुराधा से किसकी हुई है? अकुलो जातो। हाँ, अकुल, अकुल कहा जाता है मौल श्री। एक मौल श्री का पेड़ होता है, मौल श्री का, मौल श्री कहते हैं इसको। और भी नाम होंगे। मौल श्री के नाम से आपको ये मिल जाएगा, इसका परिचय आप नेट पर सर्च करेंगे तो उसका एक दूसरा नाम अकुलो भी कहा गया है। और
आगे ये विष्टि जो है इसको मैं भी देखूंगा थोड़ी देर में। आगे लिखा सर्ज वृक्षो मूल भाच, मूल नक्षत्र से सर्ज वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। सर्ज कहते हैं शाल के वृक्ष को, साल जिसकी लकड़ियां भी बनती हैं, है ना। और फिर आगे लिखा वनजुलो वारिधिष्ण जह, वारिधि, वारी कहते हैं जल को, जल जिसका स्वामी है अर्थात पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से वनजुलो हो। वनजुल कहते हैं अशोक के पेड़ को, अशोक के पेड़ का एक दूसरा नाम वनजुल भी है, शास्त्रों में लिखा गया है। और देखिए अब कहीं जहां पर आयुर्वेद के आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, चरक संहिता पढ़ेंगे या सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, वहां आपको कहीं कहीं पर अशोक के स्थान पर वंजुल शब्द ऐसा आपको मिलेगा। तो मेरे मौसा जी हैं, वो आयुर्वेदज्ञ हैं, मैंने उनसे उन्हीं से पूछा, मैंने ये वंजुल का वृक्ष कौन सा होता है? बोले अरे वंजुल तो अशोक को ही कहते हैं, न शोक है अशोक है जिसको कभी शोक ना हो। माँ सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे ही तो रही थी रावण की लंका में। तो ये किससे कहा गया? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से कहा गया। और आगे क्या लिखा है? पनसो वैश्वभाजा तच्च आर्क वृक्षश्च विष्णुभात। पनस, पनस कहते हैं कटहल को संस्कृत में, कटहल। तो कटहल के पेड़ की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? विश्वदेव जिसके स्वामी हैं। विश्वदेव किसके स्वामी हैं? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति देवता विश्वदेव होते हैं, उनसे कटहल की उत्पत्ति हुई है, उस नक्षत्र से। और आगे क्या लिखा है? विष्णुभात, विष्णु किसके स्वामी हैं? श्रवण नक्षत्र के। श्रवण नक्षत्र से किसकी उत्पत्ति हुई है? अर्क वृक्षश्च, अर्क के, अर्क के पेड़ की, आक जिसको हम कहते हैं, है ना। और आक के पेड़ को अर्का भी कहीं कहीं संस्कृत में कहा गया है। अर्का का पेड़ तो शायद मैंने लिया है आज, देखिए ये है वो, ये आक का पेड़ है, इसके फूल ऐसे होते हैं, इसको इसके तो फूल मदार है, मदार। मदार भी कहा जाता है। और भगवान शिव को बड़ा प्रिय है ये मदार के पुष्प जो हैं। ये सभी ने देखा होगा, आक का पेड़ ये होता है। गुरु जी, जी जी। इसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो आंख खराब हो जाती है। हाँ, आंखों में गिर जाए तो आंख खराब हो जाती है। एक कथा भी मिलती है हमको पाठ्य पुस्तकों में हिंदी की, कि वो दो मित्र थे, पिल्ले की आंख में दूध डाल दिया था उसने इसी पेड़ का, और हाँ, दोनों महादेवी वर्मा की कहानी है। हैं। महादेवी वर्मा जी की कहानी है। हाँ, महादेव वर्मा जी की कहानी है वो, संभवतः। सही याद दिलाया आपने। तो यहाँ देखिए आगे लिखा है फिर अर्क वृक्ष हो गया। ये अर्क भी कई प्रकार का होता है, कि एक श्वेतार्क होता है, श्वेत, उसको, वो भगवान एक गणेश जी को सफेद बड़ा होता है, एक प्रिय। नीला होता है। हाँ, भगवान गणेश जी को प्रिय है वो श्वेतार्क, गणेश जी को चढ़ाया जाता है। ये मदार के पुष्प शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। औषधियां भी बनती हैं इससे। सब औषधीय ही पेड़ हैं, हर एक वृक्ष से, हर एक पत्ती से, हर एक तने से कुछ ना कुछ औषधीय अंश सभी में है। कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिससे कोई औषधीय अंश ना मिलता हो। वो बात दूसरी है कि हम कहाँ तक खोज पाए। आगे लिखा वसुधि, वसु जिसके स्वामी हैं। वसु किस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बताइए? धनिष्ठा के स्वामी होते हैं, है ना। धनिष्ठा। हाँ, वसु जो है, तो धनिष्ठा नक्षत्र से किसकी उत्पत्ति कही गई? शमी वृक्ष है, शमी का जो पेड़ होता है ना, शनि के लिए प्रयोग किया जाता है वो, शनि के लिए शमी कहते हैं उसको। और धनिष्ठा से हो गया शमी का वृक्ष। और आगे क्या लिखा है? कदम्बो वारुणक्षज, कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़ किससे पैदा हुआ? वरुण नक्षत्र से, वरुण जिसके स्वामी हैं, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण होते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र से कदम्ब का वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये देख लीजिए भाई, कदम्ब का वृक्ष है। दिख गया आप सभी को? गुरु जी, इसी कृष्ण, वो जो यमुना नदी थी, कालिया मर्दन के इसमें कूदे थे, इसी के वृक्ष पर चढ़ के। हाँ, तो कदम्ब का जो पेड़ है ये भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। तो प्रिय है ये पूरे मधुबन में, है ना। और इसके बारे में एक सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हुई हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपको याद भी होंगी। कविता पाठ्य पुस्तकों में भी समाहित है इनकी वो कविता, कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली,
किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो कदम्ब का पेड़ भौतिक दृष्टि से तो अहम है ही, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है ये पेड़। जितनी भी आ, उन्होंने, क्योंकि देखिए एक ही डंठल से बहुत सारे अनेक पुष्प जो है जुड़ जाते हैं इसमें, एक आध्यात्मिकता का संकेत है कि एक ही ब्रह्म से अनेक जीवात्माओं के अभिन्न संबंध प्रकट हो रहे हैं। एको हम बहुश्याम, है ना, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, भगवान ने ये कामना की। तो ब्रह्म के एक से अनेक होने की प्रक्रिया में भगवान ने जब अपना विस्तार किया तो इसी मूल भावना का ये प्रतीक कदम्ब का पेड़ है। तो कदम्ब का पेड़ के वृक्ष के नीचे छांव में कितनी लीलाएं भगवान ने की हैं। और कदम्ब को अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो का कहते हैं प्रजापति को, ब्रह्म को भी कहा जाता है जो सृष्टि का सृजन कर रहा है, और सृष्टि का सृजन करते हुए इंद्रियों में भी वास कर रहा है, वो का है का। और दा किसको कहते हैं? दा कहते हैं दमन करने वाला, जो दमन कर रहा है, यानी इंद्रियों में रह करके भी जो इंद्रियों का दमन कर ले, जो जितेंद्रिय हो जाए, वही कदम्ब है। और ऐसे कौन है? ऐसे भगवान कृष्ण है ना। तो ये बड़ा आध्यात्मिक अर्थ जो है वो कदम्ब का पेड़ हमको दे देता है। सामान्य वृक्ष नहीं है ये। तो किस नक्षत्र से इसकी उत्पत्ति कही गई? वारुण से कही गई। वरुण जिसके, सतभिषा। है ना। हाँ, तो वरुण किसके स्वामी है? शतभिषा। शतभिषा के। आगे देखिए, अजाहेतश्च्यूत वृक्षो भूत बुधन्यज है पिचुमंदकः अजाहेतश्च अजैकपाद। अजैकपाद वृक्ष जो जिसके स्वामी हैं, अजैकपाद किसके स्वामी हैं? पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के स्वामी हैं अजैकपाद। और उससे किसकी उत्पत्ति हुई? चूत वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूत ना आम को कहा जाता है संस्कृत में। संस्कृत में आम का एक दूसरा नाम ये भी है। और अहिर्बुधन्यजः, अहिर्बुधन्य किसके स्वामी है? उत्तरा भाद्रपद के स्वामी है। उत्तरा भाद्रपद से पिचुमंदकः। पिचुमंदकः किसको कहते हैं? नीम के पेड़ को कहा जाता है। नीम के पेड़ की जो उत्पत्ति है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से हुई है। और आगे क्या लिखा? मधु वृक्ष है, जो मधु का पेड़ है। ठीक है, क्या कहते हैं मधु के पेड़ को? पपीते का पेड़। नहीं नहीं, वो आ, नाम ध्यान से निकल गया, देखो फिर इसका। मधुआ नहीं, मधुआ, महुआ। महुआ का पेड़। हाँ, महुआ। मधु वृक्ष जो है वो महुआ के पेड़ को कहते हैं। तो महुआ के पेड़ की उत्पत्ति वो किससे हुई है? पूषा। पौषधि पूषा जिसके स्वामी है। किसके स्वामी है पूषा देव? रेवती। रेवती के स्वामी हैं। तो रेवती नक्षत्र से महुआ के पेड़ की उत्पत्ति हो गई है। तो भाई ये प्रमाण हमको मिल गया। और ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों का संबंध शनि के गोचर में जहां पर हो, यानी गोचर में शनि जिस नक्षत्र में चल रहे हो, अब ध्यान देने वाली बात सुन लीजिए आप। गोचर में शनि जहां पर चल रहे हो, उस नक्षत्र के जो से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, उस वृक्ष की सेवा करने से, उसका पालन करने से, पोषण करने से जो शनिगत पीड़ा है उसका शमन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये 27 वृक्षों के नाम बता दिए हैं। आप इस समय बताइए, आप जो इस समय शनि किस नक्षत्र में चल रहे हैं, कौन सी राशि में चल रहे हैं इस समय शनि? आप लोग तो सब भाई विद्वान ज्योतिषी कुंभ में। कुंभ राशि में। कुंभ कुंभ में। राशि में चल रहे हैं। ठीक है, कुंभ राशि में भी शनि जो है कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं, कोई बताएंगे? शतभिषा पूर्व भाद्रपद में है शायद। क्या पूर्वा भाद्रपद में चल रहे हैं, बहुत सही बताया। शतभिषा में होंगे। हाँ, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी कौन है? अभी हमने पढ़ा, अजय चरण। अजैकपाद, है ना। गुरु। तो अजय चरण, हाँ। अजैकपाद। और तो पूर्वा भाद्रपद से किस नक्षत्र की उत्पत्ति हुई? भूल गए आप लोग? पूर्व भाद्रपद तो नक्षत्र ही है ना सर। हाँ, सर पूर्व आम के भाद्रपद पेड़ की। नक्षत्र से आम के किसकी वृक्ष की। उत्पत्ति हुई? जी जी।
किस वृक्ष की उत्पत्ति हुई? आम आम आम। हाँ, इसमें आम लिखा बस आम। चूत वृक्ष लिखा है इसमें। अब कहने को गलत शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग आम के संदर्भ में है। अब आम का तो मौसम चल ही रहा है, तो आम के पेड़ की सेवा भी करिए और खूब सारे आमों की वैरायटियों का सेवन भी करिए आप, है ना। इस मौसम में जी। खूब आम खाइए और खूब आमों का दान भी करिए, लोगों को भी आम खिलाइए, खुद भी खाइए आप। और एक पौधा अपने जीवन में आम के वृक्ष का जरूर लगाइए, तो अजैक पास जो देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। उस देवता को प्रसन्न करने के लिए वृक्ष से संबंध जोड़ा गया है। वृक्ष जो है वो भी चेतन है, निर्जीव नहीं है। वृक्ष भी सजीव हैं, वो जी भी जी हमारी तरह, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो भी योनियां हैं, जी सर। जैसे मानव योनि है, अन्य जीव जंतुओं की योनियां हैं। तो देखिए ऋषियों ने कितनी वैज्ञानिक पद्धति को बनाया कि जब सृष्टि का विकास हो रहा था तो जो वृक्ष पैदा हो रहे थे भूमि से, तो भूमि कहाँ है? पृथ्वी पर। वो पृथ्वी घूम रही है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में अन्य अन्य नक्षत्रों का प्रभाव हो रहा है। तो उस कौन किस किस नक्षत्र का अंश किस किस वृक्ष में गया, तो अगर आप उस वृक्ष को पकड़ गए तो आपने समझिए उस वृक्ष से संबंधित नक्षत्र को नियंत्रित कर लिया आपने। तो पूर्वा भाद्रपद जब तक रहेंगे शनिदेव इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तब तक आम के वृक्ष के समीप जाकर के आप बैठिए, आम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठिए, वहीं बैठ करके आम खाइए आप मेरे कहने से थोड़ी देर, 10-15 मिनट आधा घंटा आप बैठेंगे तो जो वृक्ष की ओरा है, जो वृक्ष की एनर्जी है, वो आपको मिलेगी। फिर देखिए आप, शनि से मिलने वाली पीड़ा अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, ये लिखा है कि जिस जिस नक्षत्र के में शनि गोचर कर रहे हो, ये बृहद नारदीय पुराण का कथन है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, कि जिस जिस नक्षत्र में जो है शनि गोचर कर रहे हो और शनि से पीड़ा हो रही हो व्यक्ति को, तो वो इस वृक्ष को पाल ले जीवन में। और इसको और आगे देखिए आप, जिस समय आपका जन्म हुआ हो, जिस समय आपका जन्म हुआ हो उस दिन शनि किस नक्षत्र में थे ये पता करिए। आपको अपना जन्म नक्षत्र तो मालूम होगा ही होगा, लेकिन देखिए जिस दिन आप अवतरित हुए इस पृथ्वी लोक पर, उस दिन शनिदेव कौन से नक्षत्र में थे, उस वाले पेड़ को पकड़ लीजिए। उस पेड़ को तो जीवन भर मत छोड़िए आप, ठीक है। तो उससे अगर आप उस वृक्ष की सेवा कर लेंगे तो जीवन भर आपको शनि से संबंधित पीड़ाएं नहीं मिलेंगी। वो वृक्ष की सेवा करने से वृक्ष आपको आशीर्वाद आपको देगा, वो वृक्ष प्रसन्न हो जाएगा आपसे। उस वृक्ष पर रहने वाले छोटे छोटे जीव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जाकर के उसको जल दीजिए। वृक्ष की सेवा कैसे होती है? जल से होती है। प्रतिदिन जाकर के जल दीजिए और उसको पालिए आप, कोई इसको काटे ना, उसका ध्यान रखिए, पालन पोषण करिए। तो इतना विचार हमने आज कर लिया। और एक ग्रंथ मैं आपको बता देता हूँ। वृक्ष आयुर्वेद एक ग्रंथ है, विश्व वल्लभ, ठीक है। ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें आयुर्वेदिक वृक्षों से संबंधित बहुत कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। जानकारी अगर आपको एक्स्ट्रा पानी हो तो इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वनस्पतियों के संबंध में हमारे पूर्वज कितने सजग थे, इसका एक उदाहरण हमको मिलता है। एक शारंगधर पद्धति ग्रंथ है, उसमें वो शारंगर जी एक में है, उन्होंने लिखा है वो। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा अश्वत्थमेकम पिचुमंदेकम न्यग्रधुमेकम दशम चित्रिमणिका कपित्थ बिल्वामकत्रयम च पंचमाप्रापि नरकम न पश्येत। नरक नहीं देखता ऐसा व्यक्ति यदि इन 5 वृक्षों को जीवन में रोप दे अपने जीवन में। तो किसने? यदि अश्वत्थम एकम, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, यदि एक पीपल के वृक्ष का रोपण व्यक्ति अपने जीवन में कर दे। फिर लिखा आगे पिचुमंद एकम, पिचुमंद है अभी आपने पढ़ा, पिचुमंद किसको कहा जाता है? नीम को कहा जाता है। एक नीम के वृक्ष को जीवन में रोप दे। एक न्यग्रोध, न्यग्रोध बरगद का एक दूसरा नाम है, उसको रोप दे जीवन में। और फिर आगे क्या लिखा? 10 चित्रणी, 3 कपित्थ, 3 केलों के पेड़ों को रोप दे। 3 बिल्व, 3 बेल के वृक्ष को रोप दे। 3 आमकम, आमकम कहते हैं आमले को, आम्लकम, आमले के पेड़ को रोप दे। और 5 आम्र, ठीक है, पंचाम्रम वापी, और 5 आम के वृक्ष जीवन में लगा दे। उसको कभी नरक की प्राप्ति ही नहीं होगी। कितनी बड़ी बात देखिए ऋषि कह रहे हैं जीवन में। नरक से मतलब क्या है? यहाँ पर पृथ्वी लोक का जो भोग रहे हैं इस समय, आपका वृक्ष जो है, आपकी जो पृथ्वी है वो इतनी हरी भरी जीवन में हो जाएगी कि इतनी प्राणवायु, इतनी ऑक्सीजन आपको मिलेगी और इतने आयुर्वेदिक तत्व आपको मिलेंगे
कि आपका शरीर भी प्रसन्न रहेगा, आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा इन वृक्षों को पालने से। और आप इन वृक्षों से जो आपको साधन मिलेगा, जो फल मिलेंगे, जो लकड़ियां मिलेंगी, उससे आपका व्यापार इतना बढ़िया चलेगा कि जीवन में कभी भी आप जो है अर्थ की हीनता से आप जो है युक्त नहीं होंगे। तो हरी भरी समृद्धि जीवन में आएगी, यानी भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक संपन्नता, ये दोनों संपदाएं जो है वो आपको जीवन में मिलेंगी। कितनी बड़ी बात ऋषियों ने कही। एक ग्रंथ और मिल जाता है, कहाँ गया वो ग्रंथ? वृक्ष आयुर्वेद करके ग्रंथ है वो, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। कृषि पाराशर, महर्षि पाराशर का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें वृक्षों के बारे में बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही था, आज का जो मेरा विषय था वो मेरा पूरा हुआ। और मैं समझता हूँ काफी ज्ञानवर्धन आप लोगों का हुआ होगा। आशा मैं करता हूँ आप लोगों के लिए प्रकरण तो रोचक ही रहा होगा आज का भाई। आपकी गुरु कोई जी पिछला पिछला श्लोक रिपीट